Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the introduction and properties of RBCs. In this video, we will discuss about the fate of RBC. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर है फेट, FATE. यहाँ पर क्या रहता है, ये वाला फेट ना रख के यहाँ पर क्या रहेगा, FATE, फेट. फेट वो वाला फैट रिंग जो अपन का ना फैट ज़्यादा हो गया, ये फेट. फेट का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि हमें देखना है कि हमारी आरबीसी कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं. अब ये हम अलग से क्यों देख रहे हैं, बाकी सेल का क्यों नहीं देखे? तो भैया अपन ने पहले भी देखा कि बाकी की जितनी भी सेल है उनमें रहेगा लाइजोसोम, जो कि क्या करेगा, अपन ऑटोफैगी एक सेल डेथ देखी थी कि जब भी सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, वॉर्न आउट, तो वो प्राइमरी लाइजोसोम के साथ फ्यूज होके सेकेंडरी लाइजोसोम में कन्वर्ट होंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. लेकिन इसमें तो लाइजोसोम है ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता. इसीलिए इसके लिए एक अलग से सिस्टम होता है जो कि हमारी आरबीसी की डेथ करता है. तो देखते हैं. अब क्योंकि डेथ देख रहे हैं तो पहले भैया लाइफ स्पैन देख लें. मतलब सीधे अपन क्रियाक्रम वाला दिन तो देखते नहीं हैं. पहले बर्थडे आएगा, फिर दूसरा बर्थडे, फिर ए डे, फिर वो डे, लास्ट में आता है फिर क्रियाक्रम डे. तो अपन पहले लाइफ स्पैन देखते हैं. तो नॉर्मल लाइफ स्पैन आरबीसी का होता है अबाउट 120 डेज. अभी थोड़ा बहुत वेरीज करता है, कभी 115 भी हो सकता है, 121 भी हो सकता है. अपन 120 एक नॉर्मल वैल्यू लेके चलते हैं. तो नॉर्मल लाइफ स्पैन है 120 डेज. अब क्या होगा कि जैसे ही हमारी आरबीसी 120 डेज कंप्लीट कर लेंगी, मतलब वो क्या हो गई, ओल्डर, तो ये आरबीसी फिर क्या होती है, डिस्ट्रॉय. आफ्टर कंप्लीटिंग लाइफ स्पैन आरबीसी आर डिस्ट्रॉय. किसके द्वारा? बाय द RE सिस्टम. अब एक और नया वर्ड है ना, सिस्टम का मतलब तो अपन इतना पढ़ रहे हैं, सभी को आ ही गया होगा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन. एंड RE का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. इसे हम टिश्यू मैक्रोफेजेस सिस्टम भी बोलते हैं. अलग से डिटेल में पढ़ेंगे. इसका काम होता है मेनली डिफेंस मैकेनिज्म. अलग से हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे इसमें स्प्लीन आता है, लिवर, लंग्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम देखते हैं फेट. यहाँ पर लिखना है FATE, फेट, फैट नहीं, फेट, फेट ऑफ आरबीसी, कि हमारी आरबीसी कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं. तो देखो अपन ने पहले ही डिस्कस किया ना कि पहले बर्थडे मनाना है, फिर ओल्ड जब वो होंगी तो अपन पहले तो क्या करेंगे कि आरबीसी क्या करेंगे, अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट, मतलब व्हेन आरबीसी कंप्लीट 120 डेज, और फिर वो क्या हो जाएंगी, ओल्डर. जैसे दादाजी लोग हो जाते हैं, ठीक है. फिर क्या होगा कि अब ये क्या करेंगी, व्हेन दे इस. अच्छा, अब एक चीज़ और देखो. अब यहीं से अपन एक चीज़ क्या देखते हैं कि जो आरबीसी का डायमीटर है ना, या जो कैपिलरीज रहेंगी, क्योंकि आरबीसी तो ब्लड में बह रही हैं, और ब्लड कैपिलरीज में देखो सबसे पहले क्या होती है अपने पास, एक होती है अपने पास आर्टरी. आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं उसे हम बोलते हैं आर्टियोल्स, कुछ इस तरीके से. और अब इन जो आर्टियोल से भी फर्दर जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज. ठीक है, मतलब पहले आर्टरी, देन आर्टियोल्स एंड कैपिलरीज. और एक्चुअल में हमारी कैपिलरीज किस किस के बीच का कनेक्शन होता है, आर्टेरियल ब्लड का और वीनस ब्लड का. अब क्या होगा, अब हमारे ये जो कैपिलरीज है इनका जो डायमीटर है, डायमीटर का क्या मतलब है, ये है कैपिलरीज, तो इसका ल्यूमन आप बोल सकते हो. तो इसका जो डायमीटर होता है इन कैपिलरीज का, वो या तो हमारी आरबीसी के बराबर होता है या फिर आरबीसी से भी छोटा होता है. मतलब ये अगर हमारी एक क्या है कैपिलरी, तो आरबीसी मतलब इतनी बड़ी होगी, लगभग या तो आरबीसी के बराबर होगा, या फिर ये क्या होगा, इस आरबीसी, इस रेड ब्लड सेल से भी इसका डायमीटर छोटा होगा. तो अब देखते हैं, हमने क्या देखा था कि हमारी आरबीसी ओल्डर हो गई थी. अब क्या होगा कि जब भी हमारी आरबीसी, अब देखो डायमीटर क्योंकि इसके बराबर है, अब जब भी ये आरबीसी क्या होगी, यहाँ पे जाएगी. ठीक है, कहाँ जा रही है, इसके थ्रू. तो यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल एकदम कस के, क्योंकि साइज एक सा है. और एक तो ओल्ड एज में क्या होता है कि जैसे ही आरबीसी बिकम मोर फ्रेजाइल, यानी कि द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी बिकम मोर फ्रेजाइल. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे ही आरबीसी ने 120 डेज कंप्लीट किए, आरबीसी हो गई है मोर फ्रेजाइल. फ्रेजाइल एक नया वर्ड आया. फ्रेजाइल का मतलब होता है एक डिस्ट्रॉय होने वाली प्रॉपर्टी. समझ में आ रहा है, एक डिस्ट्रक्शन होने वाली प्रॉपर्टी. लेकिन जैसे ही ये ओल्डर हुई तो इट बिकम मोर मतलब ज़्यादा फ्रेजाइल. अब इनमें डिस्ट्रॉय होने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है. मतलब जैसे यंग इंसान रहते हैं, है ना, अब उन्हें पोलियो या कोई भी कोरोना बीमार हुआ तो उनके बचने के चांसेस ज़्यादा,
क्योंकि अभी यंग है, इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन जो ओल्ड होते हैं ना, उन्हें देखना थोड़ी सी ही खांसी हो गई, ये हो गई, तो फिर ज़्यादा टेंशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि सबको पता रहता है कि अब इनकी उम्र हो चुकी है, तो संदिग्ध हो जाते हैं लोग। तो इसमें भी क्या हुआ कि जो फ्रेजाइल इनका नेचर है वो ज़्यादा हो गया, डिस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी। अब जब भी ये नैरो, क्योंकि कैपिलरीज नैरो है, जब भी ये नैरो कैपिलरीज से जाएंगे, तो क्योंकि ओल्ड लोग देखना धक्का मुक्की नहीं कर पाते, वो गिर जाएंगे, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, जब भी यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे धस धस के, ये हो जाते हैं डिस्ट्रॉय। व्हेन दे स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज दे डिस्ट्रॉय। और ये जो पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा था ना कैपिलरी वाला, ये होता है हमारी स्प्लीन में। और इसीलिए हमने स्प्लीन को उसकी भी रेड पल्प में, हम स्प्लीन भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए हमने स्प्लीन को एक नाम दिया, स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रगाह। जो मुस्लिम लोग दफन करते हैं ना, हिंदुओं में तो सीधे जला देते हैं, तो कब्रगाह। अब कब्रिस्तान नहीं, कब्रिस्तान तो बहुत सारा, कब्रगाह मतलब जहाँ पर एक बंदे को दफन करते हैं ना, तो यही होता है। स्प्लीन को हमने बोल दिया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमने डिस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी देखी, ये है सिर्फ ओल्ड आरबीसीज के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रेजाइल हो गई, मतलब ओल्ड लोग नहीं, वो धक्का मुक्की नहीं कर सकते बस में, है ना ही बहुत ज़्यादा खेल सकते, कूद सकते। लेकिन जो नए बच्चे आप देखना, उन्हें तो शौक ही होता है कि बस में कूद रहे हैं, वो झूले नहीं होते, यहाँ से फिसल रहे हैं, वहाँ से फिसल रहे हैं, उछल कूद मचाना उनका काम ही है, मज़ा आता है। सेम ऐसे जो यंग आरबीसी रहती है ना, वो क्या करती हैं कि उनका नेचर अभी इतना ज़्यादा फ्रेजाइल नहीं होता, डिस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी, तो वो यहाँ से इजीली स्क्वीज हो सकती हैं इन कैपिलरीज से। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा हमारा जो आरी सिस्टम है, इसके अलावा हमारा जो स्प्लीन है, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।